शिव की असीम दया है, साहब दीदी का आशीर्वाद है। आपके ग्राम सभा मुरकौल के पावन पवित्र धरा पर आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा का आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ अपने जगत जन आपके इस ग्राम सभा में महादेव की चर्चा। ऐसा नहीं है कि हम आप उस महादेव को नहीं जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, पूरी दुनिया जानती है। फर्क यही है गुरु स्वरूप में लोगों ने नहीं जाना। ये किताबें, ये ग्रंथ जितनी भी लिखी गई, पुराण बताई गई, इतिहास बताया गया, सर्वोत्तम दर्जा महागुरु शिव का हुआ। उसमें भगवान राम का नहीं है। जिस राम की बात हम आप करते हैं, जो राजा दशरथ की राम हैं, उस राम की व्याख्या शिव की व्याख्या में जमीन आसमान का फर्क है। ये किताबें कहती हैं कि महादेव तो महादेव हैं, मनुष्य क्या क्या भरोसा, वो तो पशुओं के नाथ हैं। जब वो पशु को भी अपने दर्जा में बुला लेते हैं, तो हम आप तो मनुष्य हैं, हमको आपको कर्म करने का अधिकार है। हम आप कर्म करेंगे तो महादेव की दया तो मिलेगी ही मिलेगी। हम आप जानते हैं, इससे पहले, आज के 80 दशक से पहले लोगों ने महादेव को भगवान ही केवल माना। लेकिन अच्छे अच्छे जो संत थे वह गुरु स्वरूप में महादेव को पूजनीय माने हैं और हैं। विश्वामित्र हुए, वशिष्ठ हुए, संदीपनी उपमन्यु हुए, दत्तात्रेय हुए, यानी ऐसे संत हैं हमारे आपके इस धरातल पर जो कि धरती को उथल पुथल कर देने वाले थे। लोगों ने महादेव की इच्छा से ही किया, उनकी शक्ति से किया। लेकिन यहाँ बात जब होती है कि आइए महादेव को अपना गुरु बना लिया जाए, तो लोग यही कहते हैं कि ये शिव चर्चा वाले हैं। कोई फायदा इसमें नहीं है। हमको आपको क्या फायदा मिलेगा, ये तो हम आप न समझेंगे। खेती हम आप किए हैं, आज धान की कटैया हो रही है, धान पक गया है, उस धान को मत खेत में से काटिए, देखिए कहां से चावल आपके पास आएगा। यानी खाने के लिए तो उपाय करते हैं हम आप, जितना परिश्रम कर लें कि सारा कोठिया भर जाए, लेकिन अपने जीवन को उतारने के लिए हम आप परिश्रम नहीं करते हैं, उससे हम आप दूर भागते हैं। चिनिया बादाम खरीदिएगा तो ठोक ठटाकर खरीदा जाता है, 10 रुपये की कीमत उसकी है, नहीं 20 रुपये का होगा, लेकिन उसमें खंज एक न निकले। कपड़ा किनिएगा तो वही गति होगी। जहां जीवन का सवाल है उससे हम आप मुकर जाते हैं। हम आप जानते हैं, जो कर्म करिएगा तब आपको परिणाम मिलेगा। संतों ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस फल चाखा। यानी लिखा भी गया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी उस पर हमारा आपका दिमाग नहीं है। हम आप एक शारीरिक गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसको बड़े प्रेम से हम आप गुरु मान करके कुछ दे सकते हैं, और जहाँ लेन देन की बात नहीं है उसको मानने में हमारा आपका सोच उल्टा हो जाता है। पैसा लगेगा तब न शिव चर्चा बढ़िया होगा, जब पैसा नहीं लगेगा तो शिव चर्चा कैसे बढ़िया होगा। समस्या यहाँ है। साहब श्री क्या कहते हैं, एक भिखमंगा हो जो 2 टाइम नहीं 1 ही टाइम भोजन करता हो, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, उससे अगर आपका जुड़ा हो जाए, उससे आपकी चर्चा हो जाए महादेव की, आपका जिंदगी धन हो जाएगा। जब करिएगा तब होगा, नहीं करिएगा तो कैसे होगा। या तो पैसा चाहिए तो चर्चा होगी, पैसा नहीं है तो चर्चा नहीं होगी। समस्या तो यहाँ जटिल है। और साहब का सोच है कि पूरा विश्व शिवमय हो जाए।
आज हमारे आपके बीच में चंदौली के धरती पर 18 वर्ष हो गया ये शिव चर्चा शुरू होने में। आप पता लगाइएगा तो भारतवर्ष का कोई कोना बाकी नहीं है जहां अपने गुरु शिव की चर्चा न होती हो। यहां तक कि विदेश में अपने गुरु की चर्चा हो रही है। साहब भी गए थे विदेश में, लेकिन हम आप उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। दिमाग लगाइएगा तो आपका काम अवश्य होगा। परमात्मा आपके दरबार में स्वयं नहीं आता है, कोई माध्यम आता है और आपका काम होता है। इस तरह नहीं होगा। आप सोचिएगा कि परमात्मा आपका खेती करे, आपके घर में आकर बैठे, तो बताइए एक तस्वीर रखने के लिए तो हमारे आपके जीवन में फुर्सत नहीं है, और आपके घर में वो कहाँ बैठेगा। ये तो बड़ा सोचने की बात है। आपसे अगर कोई पूछे कि बसंत जी या संत जी आप कै प्राणी है, तो जय प्राणी रहिएगा तब न उतना न बताइएगा कि बेसी बताइएगा, उतना बताइएगा। लेकिन जानते हैं हम, अब जब परिवार को परिवार माना जाता है तब परिणाम मिलता है। उस महादेव को कभी हम आप अपना माने हैं? नहीं माने हैं। साहब श्री कहते हैं अगर आपके पास 4 प्राणी है तो कोई पूछे तो आपको कहना पड़ेगा कि मेरे परिवार में 5 लोग हैं। जो दर्जा गुरु का सर्वोत्तम माना गया है, आप अगर उससे छोड़ दीजिएगा तो जब समझ लीजिए जीवन से भव से पार नहीं हो सकते, कभी नहीं होइएगा। तो उसको पकड़ने के लिए साहब ने क्या किया है? बड़ा आसान तरीका दिया है। मन ही मन अपने गुरु शिव से दया की याचना कीजिए, अपने गुरु की बातचीत कीजिए और अपने गुरु को प्रणाम निवेदित कीजिए। अब साहब का ये प्रतिबंध नहीं है कि आप कितनी बार दया मांगिएगा, कितना बार महादेव की चर्चा करिएगा और कितना बार नमः शिवाय करिएगा। साहब कहते हैं आपको जब फुर्सत मिलता है अपने गुरु से दया मांग लीजिए। आप कोई काम कर रहे हैं अपने गुरु की चर्चा कर लीजिए किसी से। कहीं आपका मन गवाही नहीं दे रहा, आप बैठे हैं अपने कार्य में हैं, मन ही मन नमः शिवाय सोच लीजिए। उसमें ये नहीं है कि आप माला लेकर बैठिएगा तब नमः शिवाय होगा। साहब की तो छूट है। अब उतना छूट पर अगर महादेव का कार्य अगर हम आप नहीं करें तो उससे बढ़ करके छूट हमारे जीवन में अब पता नहीं भविष्य में उस समय आएगा कि नहीं आएगा, ये हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे समझ से तो नहीं आएगा। इतना जब सस्ता उपाय हम आप नहीं कर सकते हैं, शारीरिक गुरु के पास जाइएगा तो आपको प्रतिबंध लगाएगा, हर एक चीज के लिए प्रतिबंध लगाएगा आपको। आप लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, और बिना लहसुन प्याज का आज की दुनिया में खाने वाला कौन है? समस्या तो यहां है। संत के वाणी और स्पर्श से परमात्मा का मिलन होता है। जब संत वैसे हो जाए तब। आज अरगड़ानंद जी महाराज जी सतेशगढ़ के दूसरे पदवी पर चल रहे हैं बाबा कीनाराम के बाद। वैसा संत अब इधर तो नहीं है कहीं। और वह संत आज जाकर के देखिएगा, वर्तमान में जाइए वहां, पहले नहीं लिखा गया था। जब वो जान गए कि शिव चर्चा शुरू हो गया तो अरगड़ानंद जी जान गए कि कोई महान संत है जो अपने को नहीं पकड़ रहा है, महादेव को पकड़ा रहा है। इसका मतलब अगर हम भी दोषी पाए जाएंगे तो मुझे भी महादेव बख्शने वाला नहीं है। अरगड़ानंद जी महादेव आज अपने विषय में, आज अपने ही गेट पर इस समय जाकर देखिए, जो गेट पर कुछ नहीं लिखा गया था उस गेट पर लिखा गया है जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च योगेंद्रा नाम च योगेंद्र गुरु नाम गुरु नमः। क्यों लिखा गया? क्यों लिखवाए भाई? बबुआ में परमात्मा की वो चर्चा कर रहे थे भगवान कृष्ण की, और उस मंच पर अरगड़ानंद जी बोले थे कि राम को भजिए, चाहे कृष्ण को भजिए, चाहे शिव को भजिए, लेकिन भजना तो एक को पड़ेगा, सबको नहीं भजना पड़ेगा। लेकिन मैं तो कल से शिव चर्चा करूंगा। क्यों बोले थे? मीडिया इतना पागल है? बोले अगर नहीं होते तो कोई निकालता? तो संत हैं, महादेव की कदर करते हैं, और उन्हीं के इच्छा से आज वो हैं। और जिन लोगों ने महादेव का खिलाफ किया
वह धरातल से उठा लिए गए और जेल के कैद में पैक है। यही स्थितियां हैं। साहब श्री हरेंद्रानंद जी आज के 15 वर्ष पहले बोले थे, जब हम लोग डुमराव की धरती पर गए थे संगोष्ठी में, तब बोले थे इस बात को साहब श्री हरेंद्रानंद जी कि आने वाला 2120, 2122 3 ऐसा समय आएगा कि जिंदगी की सवालात को सौगंध मिल जाएगी। अब कैसे आप समझिएगा, आप जानिएगा। आज क्या है, 2 साल से कोरोना चल रहा है ना। अच्छा, नजर उठा करके आप देख लीजिए, कोई भी महादेव का चेला उसको क्या हुआ है, नहीं ग्रसित हुआ। ये इच्छा उस परमात्मा की होती है, कोई आदमी की नहीं होती है। इसलिए जगत गुरु शिव गुरुओं के राजा नहीं, गुरुओं के गुणाधिपति हैं। उनसे बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता है। जब भगवान राम के गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ के गुरु हो गए महादेव, तो हमारी आपकी क्या विशाल है। ये सौभाग्य है जीवन का कि चलिए शिव गुरु की बातचीत कर लिया जाए। इससे बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। जिंदगी संवर जाएगी। साहब श्री कहते हैं कि केवल नाम ले लीजिए, आपका जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन लीजिएगा तब। आज की स्थिति देखा जाए, आज के 18 वर्ष पहले अगर मेरी स्थिति देखा जाए तो किस ढंग की थी, आज मेरा स्थिति आप देखिए मैं किस ढंग से हूं। उनकी इच्छा है, अगर महादेव के काम में अगर चोरी हुआ तो किसी को नहीं पकड़ सकता है। अभी तत्काल में आप जाकर देखिए, जिस व्यक्ति का नाम का हम घोषणा किए थे और जिसको लेकर के हम चले हैं, साहब से जरा से खिलाफ हुआ। जा रहे हैं सब, नंदलाल भी जा रहे हैं। धरदे के दामोदर यादव की स्थिति जाकर के देख लीजिए आप। 17वां महीना हो रहा है चरपाई पर, नहीं महादेव बख्शा, और काला लिस्ट पर नाम साहब श्री हरेंद्रानंद जी मोबाइल पर भेज दिए। चंदौली में 2 लोगों का, उनका और नारद जी का। तो वो तो चले गए बेचारू डॉक्टर, धरतिया छोड़ दिए, और दूसर का जाने पड़े हगनी मुतनी हो रहा है। वो छोड़ी नहीं है। तो जब महादेव के खिलाफ में चलिएगा तो महादेव तो किसी को नहीं बख्शता है। उसकी लाठी लगती है, दाग नहीं आएगा, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। उनसे तो बचकर रहिए। आप डरिए कि मेरे वो गार्जियन हैं, तब तो काम आपका बनेगा, वो बिगड़ नहीं सकता है। हम लोग ऐसी घटनाएं से गुजरे हैं जहां की बचने वाले हम लोग नहीं थे, वह परमात्मा बाल बाल बचा दिया। एक बार हम आ रहे थे चर्चा कर करके तरती से सिंधुरा तरते, और आकर के चितौड़ी साइकिल रखे थे, वहां रात हो गया, करीब 9, सवा 9 बज गया। और उसी साइकिल से मैं आ रहा था। जब ही सुभान पाठक के घर पर आया, उधर से ट्रक आई, एकदम चाप कर चली गई। महज 1 बित्ता, सवा बित्ता की दूरी मेरे पास बची थी। 15 मिनट तक मेरा होश खत्म हो गया कि अगर वह महादेव नहीं होते तो आज जिंदगी नहीं बचते। तो कहने का अर्थ है कि आप जब कहिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए, तो उनसे बड़ा दयालु कौन है? किसके पास ताकत है? भगवान राम के पास ताकत है कि भगवान विष्णु के पास ताकत है कि ब्रह्मा के पास ताकत है? कोई ताकत बताइए आप। साहब तो कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं कि कंट्रोल में रहिए, नहीं तो बंद कर दूंगा, शटर निकलोगे नहीं। ये मंच पर बोले हैं साहब। तो बताइए, साहब श्री कहते हैं मैं भगवान राम को नहीं जानता हूं कि भगवान कृष्ण को नहीं जानता हूं, मैं सबको जानता हूं। उनका नाम ही हरेंद्रानंद है, ये जान लीजिए। उनका एक पुराण है, शायद विष्णु पुराण है, जिसमें 108 पेज पर लिखा गया है साहब श्री की व्याख्या। खोज कर पढ़िए उसमें। तो कहने का अर्थ है, साहब नहीं बता रहे तो मत समझिए कि साहब आजा है। जब साहब कह रहे कि मैं सबको जान रहा हूं, तो इसका अर्थ क्या है? भाई परमात्मा तो कोई रूप धर कर आता है, किसी शरीर में प्रवेश करेगा, पहचानने वाला पहचाने। भगवान राम भी आए तो बहुत लोग नहीं पहचाने थे, कृष्ण भी आए तो नहीं पहचान पाए। तो आज साहब आए तो का पूरी धरती थोड़ा पहचान जाएगी? नहीं पहचान सकती है। तो मेरे कहने का अर्थ है
कि आप अपने गुरु से कपट की व्यवस्था छोड़ करके मन ही मन याद करिए, हे गुरु आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर आप दया कर दीजिए। वो तो दयालु है। महाभारत का पर्व पढ़िए, भगवान कृष्ण ने लिखा है, जितने भी संत हैं चाहे भगवान पद पर आए हैं वो कौन महादेव को नहीं जानते हैं। भगवान कृष्ण ने लिखा है, नास्ति सर्व समो देव गुरु, नास्ति सर्व समो देव, महादेव से बड़ा कोई देवता नहीं। नास्ति सर्व सरोड़ रे, महादेव से बड़ा कोई जोधा नहीं है। नास्ति सर्व सबो गुरु, महादेव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अनास्ति सर्व समोदाने, महादेव से बड़ा कोई दानी नहीं है। जब भगवान कृष्ण लिखे हैं तो हमारी आपकी क्या औकात है। मेरे कहने का अर्थ है, शिव तो शिव हैं, तब हम आप सुंदर हैं, इसीलिए लिखा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। ये भगवान राम के लिए नहीं लिखा गया है, भगवान कृष्ण के नहीं लिखा गया है, शिव के लिए लिखा गया है। अगर भगवान राम को आजमाना चाहते हैं तो भगवान राम की एक वाणी है, जब हम इंस्पायर करते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वहां शिव नाम सत्य नहीं बोला जाता है। आज जब बारात आएगी तो आप किसी बारात पर जाकर जाइए, क्योंकि सुंदर का नाम है, उसी बारात में राम नाम सत्य कहिए, आपको था लग जाएगा कि राम का नाम कितना ऊंचा है। एक लाठी भुइया नहीं गिरेगी, ये जान लीजिए। और वहां शिव का नाम लीजिएगा तब क्या होगा? अरे वर वधू को जब आशीर्वाद भी दिया जाता है तो कोई ये नहीं कहता है कि राम सीता की जोड़ी बनी रहे, भगवान संग तोरे कृष्ण और राधा की जोड़ी बनी रहे। कोई कहता है? क्योंकि राधा तो उनकी पत्नी नहीं थी। कोई आशीर्वाद नहीं देता है, जो भी कहता है शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे। यानी लेने के लिए हम आप चालाक हैं और उनका काम करने के लिए बुर्बक हैं, सब है ना। देने के लिए तो हम आप कहते हैं। अभी महादेव के मंदिर आपके पास है कि नहीं है? महादेव के मंदिर में कीर्तन बैठाइएगा तो भगवान राम को जपिएगा, भगवान कृष्ण को जपिएगा। 10 रुपया लेना है हमको बसंत से, मांगे रजेश से, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसलिए महादेव के खाते में महादेव का काम, भगवान राम के खाते में भगवान राम का काम, तब फर आएगा। ये जितने चालाक हैं हमारे आपके बीच में विद्वान बैठे हैं, इस सारी चीज़ों को पलट करके बस उसमें पैक कर दिए हैं कि चलिए राम का केवल नाम लीजिए, कृष्ण का लीजिए, महादेव का नाम मत लीजिए। नहीं, महादेव का नाम लीजिएगा तो आप ऊपर हो जाइएगा। आज एक से एक चमार पड़े हैं, ऊपर हो गए महादेव का नाम लेकर के, जिसको लोग अछूत मानते थे। विद्वान कोई आ जा तो आप जानिएगा कि वो डोमों के ढरकार है, पैर नहीं गिरिएगा, दौड़कर गिरना चालू कर दीजिएगा। तो दिमाग की पूजा होती है, बल की पूजा नहीं होती है। बल की पूजा तो नास्ती हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए आग्रह है कि आप महादेव की बातचीत कीजिए। जितना बातचीत करिएगा आपके जीवन में फायदा होगा, और जितना दया मांगिएगा उतना फायदा होगा। जितना नमः शिवाय करिएगा उतना कष्ट आपका कम होगा। यही 3 सूत्र है। ये पूजा पाठ नहीं है, ये दिमाग से हटा दीजिएगा कि 3 सूत्र का अर्थ होता है पूजा, नहीं है। ये 3 काम साहब आपको दिए हैं। ये काम करिएगा मजदूरी आपको मिलेगी, नहीं करिएगा नहीं मिलेगी। अगरबत्ती जलाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप लाख मंदिर में जाकर के अगरबत्ती जला लीजिए, जब मन काम नहीं करेगा तो अगरबत्ती जलाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि अपने गुरु शिव से दया मांगिए, अपने गुरु की बातचीत कीजिए और अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करने का निवेदन कीजिए। यही 3 सूत्र कीजिए। यही 3 सूत्र किया हूँ, जीवन में परिणाम उतरे हैं, अपने गुरु की दया है, परिवार भी खुशहाल है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप भी करिएगा तो आपका भी परिवार सुखमय होगा, शिवमय होगा। चलिए इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी अपने गुरु शिव के चरणों में विराम देते हुए प्रणाम करता हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। परिचर्चा स्थल पर उपस्थित आवाज मेरी जहाँ तक पहुँच रही हो, एक एक गुरु भाई के चरणों में मेरा प्रणाम है। अपने अपने चरणों में मेरे प्रणाम को आप लोग स्वीकार कीजिए।